सबसे पहले जो बच्चे विगत वर्षों या पीछे पढ़ चुके हैं एमएस कोचिंग क्लासेस से परिचित हैं, उन्हें वो इस समय कोचिंग क्लासेस से दूर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो माइंड से या मस्तिष्क से या हार्टली से दूर हैं। उनके बारे में हमेशा टीचर के प्रति जो कर्तव्य होता है वह हमेशा सही दिशा में उनके प्रति पॉजिटिव सोच होती है। तो कहने का मतलब कि जो बच्चे पिछली कक्षाओं में या पीछे विगत वर्षों में पढ़ चुके या इस समय प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से अंधकार से प्रकाश और निम्न से उच्च, बुरे कार्यों से अच्छे कार्यों और अप्रगत से प्रगत की ओर जाने की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे पिछली कक्षाओं में या पीछे 12 पास हो गए या इस समय कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने टाइम को पहले ये सोचोगे कि जब पढ़ रहे थे तो ऐसा था, एक्टिविटी थी। इस समय भी उसी प्रकार की एक्टिविटी को बनाए रखोगे जिस तरह से तुम्हारे दिमाग में अच्छे प्रकार के सही विचार पहले से थे। अब इस समय तुम्हें एक अच्छे कार्य करने का मतलब कि प्रेरणा होना चाहिए। या टीचर डे या शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है उसमें जैसे शिक्षक होता है तो शिक्षक में 3 शब्द होते हैं, स, छ और क। तो अगर कोई तुमसे पूछ दे शिक्षक की परिभाषा क्या होता है या शिक्षक का कार्य क्या होता है या शिक्षक का मतलब क्या होता है, तो जैसे ये जानते होगे पहले भी जान रहे हो, जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये मतलब है कि उसके पहले अर्थ को समझोगे कि टीचर का मेन मतलब होता है जो अध्यापक होता है, उसमें जो शिक्षक शब्द बना हुआ है, शिक्षक का अर्थ है कि बच्चों के अंदर कमजोरियों को जानकर उसे दूर करना और उनके जो गलतियां हैं उन्हें क्षमा करके उन्हें उच्च तक या उन्हें शिखर तक पहुंचाने की क्रिया या पहुंचाना ही शिक्षक कहलाता है। तो जो बच्चे पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वो इस समय उसी तरह से एक्टिविटी अपना मेंटेन रखेंगे जिस तरह से वो पहले पढ़ रहे थे। अपने आप को कभी इनएक्टिविटी महसूस नहीं करोगे। कभी भी तुम्हें किसी प्रकार की अगर समस्या होती है, उसे कोचिंग के किसी प्रकार का अगर हेल्प होता है, उसे हमेशा एक दूसरे से सेपरेट करते रहोगे। और ये बच्चे ज़रूर हमें बताएंगे कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। जैसे अपना लिख करके लिखने के माध्यम से जान रहे, जो मतलब कि वीडियो या मतलब इसे मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप या किसी के माध्यम से देखते हैं, उस माध्यम से में लिख करके बताओगे। जिस भाषा में आज प्रचलन है जिसे कहते हैं कमेंट कर रहे थे, क्लास में बताया गया था, कमेंट बहुत कर रहे थे क्लास में, तो जाए दो क्लास में कमेंट करे बिगड़ाए जाते थे या बिगड़ देते थे या तुम्हें डांट देते थे। इस समय तो तुम दूर हो, इस समय तो ऐसा कुछ नहीं है। इस समय तुम कमेंट करोगे, मान लो बिगड़ेंगे ना, तो ये मान लो लिख करके बताओगे कि इस समय तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। जो बच्चे पिछली कक्षाओं में यहाँ पे पढ़ चुके हैं या यहाँ से जुड़े थे, उनके इस समय वो कर क्या रहे हैं या किस प्रकार की वो पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों के प्रति जो पिछले कक्षाओं में पढ़े उनके प्रति लगाव अधिक हो। जैसे देखते होगे कोई भी कंपाउंड होता है, उसमें अक्सर कंपाउंड में यही देखा जाता है कि हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के पास जिस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह से जो टीचरों का लगाव होता है, ये मतलब कि मस्तिष्क से या मतलब सही दिमाग से या सही विचार से, उसी प्रकार बच्चों का भी लगाव होता है। जैसे देखते होगे CH4 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो देखोगे 70% में हाइड्रोजन होता है। अब ये तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास एक प्लस होता है, लेकिन वह एक दूसरे के बिना अपने स्वार्थ के दूसरे के सहायता करने के लिए लगा होता है, जिससे किसी नए यौगिक का निर्माण होता है। यह यौगिक हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, वो समझता है कि जब किसी यौगिक का निर्माण होगा तो वह मतलब कि केमिस्ट्री का जो क्षेत्र होता है उससे हमारा विकास होगा। इसीलिए देखते हुए कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को सबसे उच्च या पहले श्रेणी पर रखा गया है। तो कहने का मतलब कि जो बच्चे इस समय खाली महसूस कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या ऐसे सोच रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इस समय वो ज़रूर कम से कम ये बताएंगे कि हम सर इस समय कर क्या रहे हैं, मतलब पढ़ाई के प्रति हमारा लगाव क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा नियम क्या है। मतलब इस तरह से बताने पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब कि जैसे शिक्षक दिवस के बारे में जान रहे हो, यहाँ पढ़े हो, तो अच्छे तरीके से तुम लोग परिचित हो, बहुत ही अच्छे हो। हमें ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ या हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा सही दिशा में कार्य करते हैं और सही दिशा में कार्य करते रहने की उन्हें हमेशा शुभकामनाएं दिया गया है और इस समय भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब
कि इस समय तुम लोग एक अच्छे तरीके से और सही मार्गदर्शन लेकर के अच्छा कार्य लगातार करते रहोगे। जैसे मान लो ये होता है, बच्चे जब तक पढ़ते रहते तब तक लगाव अधिक होता है, पढ़ने के बाद ये माना जाता है, ये प्रकृति का रूल है कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती है रिलेशन थोड़ा घटता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे पेड़ की छाया में जब बैठे रहते हो तब छाया लगता है, दूर चले जाओगे धूप लगेगा। तो कहने का मतलब हमेशा एक टीचर के प्रति और जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा लगाव है। तो कहने का मतलब ये कहने से लगाव नहीं होता है, इस माध्यम को बताओगे कि इस समय तुम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हो या किस प्रकार के नीति को अपना रहे हो, उसी के सिस्टम से आपको कुछ नया नया मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये जानोगे कि जैसे शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, मनाने का कारण क्या था। जैसे एक नाम तुम्हें पहले से परिचित है, ये सब लोग नाम जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्मदिन पे। लेकिन इसका मतलब कि जैसे कैसे ये मनाया गया, कैसे ये विचार उत्पन्न हो गया कि हम शिक्षक दिवस किसी के जन्म पर मनाए। जब उनके शिष्य जो थे, जैसे तुम लोग हमसे पढ़े हो तो मान लो शिष्य के रूप में हो, उसी तरह से उनके शिष्य थे। जब उनके ज्ञान को अर्जित करके या उनसे पढ़ करके जब कुछ उनके अंदर नॉलेज अध्ययन हो गया, तब उनके दिमाग में एक ऐसी उमंग या ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे वो मतलब कि अपने टीचरों के प्रति या उनके सम्मान को करना चाहते थे। तो उनके दिमाग में एक विचार अच्छा आया कि हम अब टीचरों के प्रति कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। तो उनसे एक क्वेश्चन किए, सर हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने देश के प्रति इतना अधिक लगाव था कि वह तुरंत बच्चों को कहे कि इस जन्मदिन को मतलब शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, न कि हमारे जन्मदिन पे। तो इसी कारण शिक्षक दिवस ऑलरेडी मनाया जाता है। तो कहने का मतलब कि सभी बच्चों को हमेशा प्रगति की ओर तुम्हें बढ़ना चाहिए, सही दिमाग में विचार होना चाहिए। हमेशा ही एक दिमाग पे विचार होना चाहिए कि जब हमारे सर गर्द जिसको सिर कहते हैं, जब हमें सिर ऊपर करना है तभी हमें सिर ऊपर करना चाहिए। जब हमें सिर झुका करके चलना है उस समय हमें सिर को झुका करके ही चलना चाहिए। अगर इस प्रकार के कार्य को करते हो तो हमेशा जो तुम्हारे काम होंगे वह उसमें किसी प्रकार की कमियां नहीं होगी और हमेशा लगातार तुम अच्छे प्रगति पे चलते रहोगे। कमियां अगर हो जाएगी उसमें दूर करते रहोगे तो एक दिन तुम एक महान स्टूडेंट, महान डॉक्टर, महान साइंटिस्ट। तो कहने का मतलब हमारा तुमसे केवल एक उद्देश्य है कि इस समय जैसे हम लोग इस उम्र में एक शिक्षक बन करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा भी एक परम कर्तव्य है इस उम्र में पहुँचते पहुँचते इस मार्गदर्शन को अपनाते अपनाते एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या मतलब कि अदर कोई साइंटिस्ट बन करके दिखाओगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी इससे भी और अत्यधिक। तो कहने का मतलब कि तुम लोग हमेशा प्रगति की ओर बढ़ो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।